अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 12 जुलाई 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस संस्थान ने द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऑक्सफैम के द्वारा द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज नामक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि हर मिनट भूख से दुनिया भर में 11 लोगों की मौत हो जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें ऑक्सफैम इंटरनेशनल की, तो इसका गठन 1995 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है, याद रखना है। इसके साथ आपको याद होगा जनवरी में ही ऑक्सफैम के द्वारा एक और रिपोर्ट जारी की गई थी जिसका नाम था द इनइक्वालिटी वायरस। तो इसको भी याद रखेंगे। द इनइक्वालिटी वायरस और द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज, ये दोनों ही रिपोर्ट जारी की गई हैं ऑक्सफैम के द्वारा। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय अर्थशास्त्री को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं भारत के महान अर्थशास्त्री कौशिक बसु, जिन्हें सम्मानित किया गया है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से। ये ऑलरेडी पद्मश्री से सम्मानित हैं। भारत के महान अर्थशास्त्रियों में से एक हैं। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 100 व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इस वर्ष कौशिक बसु को भी इससे सम्मानित किया गया है। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारतीय अमेरिकी स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ को यूएस सेंटर फॉर मेडिकेयर का निदेशक बनाया गया है। तो आपको बताना है किस स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ को यूएस सेंटर मेडिकेयर का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मीना शेषामणि ये भी शामिल हो गई हैं अमेरिकी प्रशासन में, और ये बन गई हैं डायरेक्टर निदेशक किसकी? यूएस सेंटर फॉर मेडिकेयर की। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, द लाइट ऑफ एशिया नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है जयराम रमेश जी के द्वारा। इनके नाम से आप परिचित होंगे, ये केंद्रीय पूर्व मंत्री हैं। इसके साथ ये लेखक भी है और भारत के अर्थशास्त्रियों में से एक है। ठीक है, कांग्रेस में ये लीडर थे, आपको याद रखना चाहिए। जो ओरिजिनल लाइट ऑफ एशिया है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? एडविन अर्नोल्ड के द्वारा। 1879 में इसका प्रकाशन हुआ था लंदन में, और उसी लाइट ऑफ एशिया पर आधारित है जयराम रमेश की लाइट ऑफ एशिया। इवन उससे भी ज़्यादा जो डीपर फैक्ट्स है उनकी खोज करके इनके द्वारा लिखा गया है। तो ये 100% पूछी जाएगी, द लाइट ऑफ एशिया ये जो नई पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका उत्तर होगा जयराम रमेश के द्वारा। क्लियर हो गया। तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपके विकल्प हैं जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या भारत। दूसरा प्रश्न है, हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को किस स्थान पर रखा गया है? आपके विकल्प हैं 87, 90, 76 या 82। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अमेजन ने भारत में कहां अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? आपके विकल्प हैं सूरत, गांधीनगर, हैदराबाद या इंदौर। तो इन तीनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब विकास गुप्ता जी के द्वारा दिया गया। विकास गुप्ता जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? भारतीय सेना ने किस भारतीय सिनेमा अभिनेत्री के नाम पर कश्मीर के गुलबर्ग में एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो ये हैं विद्या बालन। विद्या बालन ने सिनेमा जगत में जो अपना योगदान दिया उसको सम्मानित करते हुए भारतीय सेना ने कश्मीर के गुलबर्ग में एक फायरिंग रेंज का नाम इनके नाम पर रखा है। क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में बांस से संबंधित प्रोजेक्ट बोल्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पहले बात करेंगे प्रोजेक्ट बोल्ड के द्वारा। यह बांस से संबंधित है। राजस्थान के सूखे और अर्ध सूखे क्षेत्रों में जो बांस है उसके पैचेस लगाए जाएंगे जो कि किस तरह कार्य करेंगे, जैसे जल के पानी के ओसेस होते हैं उसी प्रकार से यह काम करेंगे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? KVIC के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ ऐसे शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।